Hello friends, welcome to New Era Pathshala Education. Please like and subscribe our channel for complete course and recorded videos of class 10th and to crack all the competitive exams, and don't forget to press the bell icon for more educational videos, and you can also comment us for any queries on our comment box. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे, आज मैं आपके साथ साइंस के पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड वी विल डिस्कस सम एग्ज़ाम पैटर्न्स हियर. बच्चे, जो साइंस का पेपर होता है उसके एग्ज़ाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक थ्योरी पेपर होता है और एक होती है उसकी इंटरनल असेसमेंट. ओके, ईच एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. थ्योरी जो होता है बेटा, इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स, जिसको हम एक्सटर्नल असेसमेंट बोलते हैं. और सेकेंडली इसका आ जाता है इंटरनल असेसमेंट, जिसके 20 मार्क्स होते हैं. राइट. सो इंटरनल असेसमेंट जो है विल बी कंडक्टेड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़. आपको पता है कि आप जब स्कूल जाते हो तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट जो है, आपके टीचर्स जो हैं, आपके असेसमेंट के बेस पे, आपके क्लास बिहेवियर के बेसिस के ऊपर जो आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो उनके बेसिस के आपके इंटरनल असेसमेंट जो है लगती है. ठीक है. सो पीरियोडिक असेसमेंट जो होती है दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स. राइट. ठीक है. जो पीरियोडिक असेसमेंट है वो आपकी 10 मार्क्स की होती है. ठीक है. जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है साइंस का, इट इज़ ऑफ 5 मार्क. और आपकी जो पोर्टफोलियो होती है वो भी 5 मार्क की होती है. ओके. तो हम यहाँ पे अभी यूनिट वाइज जो है क्या वेटेज होती है आपके साइंस के सब्जेक्ट में. ठीक है, कि हेयर 5 यूनिट्स आर गिवन इन योर साइंस बुक. आपके साइंस की बुक में बेटा 5 जो हैं यूनिट्स दिए हुए हैं और उनकी हर एक चैप्टर की, हर एक यूनिट की अलग अलग वेटेज दी गई है कि इस चैप्टर के बीच में कौन से मतलब जो हैं आपके क्वेश्चंस जो हैं कितने मार्क्स के आने वाले हैं. राइट. सो फर्स्ट यूनिट जो है आपका दैट इज़ द केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर. ओके. पहला जो है आपका केमिकल सब्सटेंस का है यूनिट, वो है आपका 25 वेटेज का. मीन्स इसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. देन सेकंड इज़ वर्ल्ड ऑफ लिविंग. राइट. वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है बेटा ये आपको 23 मार्क्स का आ सकता है पेपर में. थर्ड यूनिट इज़ नेचुरल फिनोमिना, ये है आपके 12 मार्क्स का. देन है फोर्थ इफेक्ट्स ऑफ करंट. इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है आपका बेटा इसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं कवर होंगे आपके इस टॉपिक से. और लास्ट जो है आपका यूनिट दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ ऑफ अबाउट 7 मार्क्स. सो इन सब को मिलाकर जो आपके मार्क्स बनते हैं दैट इज़ 80 मार्क्स ऑफ थ्योरी पेपर. ठीक है बेटा. 80 मार्क्स का जो है आपका ये रिटन पेपर होगा और आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है जाएगी 20 मार्क्स की. तो टोटल ओवरऑल जो आपका साइंस का पेपर हो गया वो हो गया 100 मार्क का. क्लियर. देन वी विल डिस्कस हियर कि अभी मैंने आपको बताया बच्चे कि फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है. अब हम यूनिट के बीच बीच में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं. सो फर्स्ट यूनिट जो बेटा आपका है केमिकल सब्सटेंस है. राइट. उसके बीच में आपके केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे. उसके बाद हमारा यूनिट जो है सेकंड आ जाता है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. देन थर्ड यूनिट हमारा जो आ जाता है नेचुरल फिनोमिना के अंडर, जिसमें आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी. ठीक है. ह्यूमन आई हो गए, उसके रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के उसका कैसे करेक्शन करते हैं, कौन से लेंसेज यूज़ होते हैं, ये सारा जो आपका यूनिट थर्ड में कवर होता है. उसके बाद आ जाता है यूनिट 4. उसमें बेटा इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं करंट के. करंट इफेक्ट्स मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेटिक करंट आ गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग. देन डायरेक्ट करंट हो गया, वो सारा इसमें जो है कवर हो जाते हैं. देन वी हैविंग द लास्ट यूनिट ऑफ साइंस दैट इज़ द फिफ्थ यूनिट, इन्वायरमेंट हमारा. ठीक है. उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सोर्सेज आ जाते हैं एनर्जी के, और नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें फूड वेब, फूड साइकिल, फूड चेन जो है that etc are covered in this the units. Then we will discuss here only about unit second
बायो, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू बायो. वी विल फोकस ऑन मेनली बायो, दैट इज़ द जिसमें हमारे लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन आ रहा है, हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर आ रहा है, और हेरिडिटी और एवोल्यूशन के चैप्टर्स आ रहे हैं. तो इसके बेस पे मैं आपको, जैसे अभी हमने इसमें बात की है कि जो हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, सेकंड यूनिट जो है हमारा 23 मार्क्स का आ रहा है. तो हम 23 मार्क्स के बेस पे ही क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको थोड़े से इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपका जो पैटर्न है साइंस का वो किस टाइप का आता है. ठीक है, ओवरऑल तो आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी बेटा इसमें कवर होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बायो. सो मैं आपको बायो के बारे में ही थोड़ा सा बताऊँगी कि इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कवर होते हैं. ओके, सो फर्स्ट जो आपका पार्ट ए मीन सेक्शन ए जो आ जाता है उसमें MCQs आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें क्या करना होता है बेटा, आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं. 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू एंड उसमें से आपको जो करेक्ट वन होती है उसको आपने क्या करना होता है, एब्सोल्यूट जो करेक्ट होता है उसको टिक करना होता है. राइट इस पार्ट में आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे रिलेटेड टू बायो. फाइन, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. Select the correct statement. Heterotrophs do not synthesize their own food. They utilize solar energy for photosynthesis. They synthesize their own food. They are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. बेटा आपने इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि हेटेरोट्रॉफ्स अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या अपनी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर वो अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, या फिर दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर वो कैपेबल होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकें. तो इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है कि हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा ये डिस्कस किया है कि हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ठीक है, वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंड रहते हैं. सो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. इज इट क्लियर? देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट. जो शूट जो है बेटा, रूट और शूट, दीज 2 आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ना. जो स्टेम होती है उसको हम शूट बोलते हैं. तो जो शूट की मूवमेंट होती है लाइट के टुवर्ड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर फोटोट्रॉपिज्म. जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोटो मीन्स लाइट. सो विद दिस हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है. द मूवमेंट ऑफ शूट वॉट लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म. दिस इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव a third question of MCQ. Exchange of genetic material takes place in. जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बडिंग. सो एग्जैक्ट आंसर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मेल और फीमेल है, उनके अलग अलग दोनों के अपने जेनेटिक मटेरियल्स हैं. तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे एक्सचेंज. Is it clear? Okay. So these was the 3 questions that was coming in the part A of and each question carry 1 mark.
ओके। उसके बाद बेटा आपको पार्ट बी दिया जाएगा जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा उसमें यू हैव टू राइट ओनली 2 और 3 लाइन्स, 2 और 3 लाइन्स तक ही आपको उसमें थोड़ा लिखना होता है। इससे ज़्यादा जो है इसकी डिमांड नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि जैसी जैसी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसी हिसाब से हमें उसको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। ओके, नाउ कम टू द पार्ट बी। व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज? अब जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं बेटा आर्टरीज के कंपेयर। क्यों? वेन्स हैव थिन वॉल एज कंपेयर टू आर्टरीज because they carry blood to heart and that blood is deoxygenated blood। क्योंकि वेन्स की वॉल्स थिन क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो वेन्स की वॉल्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं, और वो ऐसा ब्लड होता है जो हार्ट तक जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इज इट क्लियर? Then come to the question number 2. Give 2 reasons for the appearance of variations among the progeny formed by sexual reproduction। Sexual reproduction के दौरान जो प्रोजनी में जो प्रोजनी बनती है उसमें जो वेरिएशंस नज़र आते हैं उनके क्या रीज़न हो सकते हैं? So first is 2 parents have different set of characters। पहला तो रीज़न बड़ा इजीली क्लियर हो रहा है कि 2 पेरेंट्स हैं, एक फादर है और एक मदर है, उनके डिफरेंट सेट्स हैं करेक्टर्स के। ठीक है, अब फादर में करेक्टर्स अलग हैं, मदर्स के करेक्टर अलग हैं, तो एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न इज जीन कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट इन गैमीट्स। फादर के जीन्स अलग हैं, मदर के जीन्स अलग हैं। जब दोनों डिफरेंट जीन्स कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियस है प्रोजनी में वेरिएशंस आएंगे। इज इट क्लियर? देन वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। गिव रीजंस व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं बेटा वो इनहेरिट नहीं होते। क्यों? Acquired characters are not inherited because they do not produce change in the DNA of germ cells। जो acquired characters होते हैं ना बेटा वो क्या करते हैं? They do not produce change in the DNA of germ cell। germ cell का जो DNA होता है उसके बीच में कोई changes नहीं आता। Only those characters which have a gene for them can be inherited। ओनली वही जो करेक्टर्स हैं जिनके उनके लिए जीन्स होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं? इनहेरिट। इनहेरिट करना मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड। कि जो एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो क्या है, कब और कहाँ ये प्रोड्यूस होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन्स ATP। लर्न इट। ओके, ATP's full form is adenosine triphosphate, produced during respiration in living organisms and also during photosynthesis in plants। जो ATP है वो रेस्पिरेशन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होती है और ऑल्सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम में ये प्रोड्यूस होती है। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। क्या होगा बेटा अगर जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी? द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड विल बी लेस बाय विच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म्स विल बी अफेक्टेड। जब थायरोक्सिन हार्मोन है, ओके, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है बेटा? थायरॉयड ग्लैंड से। जो हमारी नेक है, हमारी नेक में क्या प्रेजेंट है? थायरॉयड ग्लैंड।
और वहाँ से थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, वो क्या हो जाएगा, विल बी लेस। उसकी जो हार्मोन रिलीज़ होना है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। अ पर्सन विल सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ग्वाइटर की प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ओके बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। ओके बेटा, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे पार्ट ए और पार्ट बी में आने वाले, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सेक्शन सी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 and 1.5 पेज फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसमें डायग्राम जो है आपकी वो इलेबोरेट होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए थोड़े माइंड में रखने होंगे। ओके, सो आई होप कि ये जो थोड़ी मैंने जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी। ठीक है, अभी तो जैसे लॉकडाउन है, अभी आपके स्कूल्स नहीं खुले हैं, तो आपको पता है कि हमने अभी घर बैठ के अपना प्रेपरेशन करना है। तो प्रेपरेशन करने से पहले आपके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि जो हम लोग अपना सब्जेक्ट रेडी कर रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, अपनी बायो पढ़ रहे हैं, तो उसमें मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है हमारा वो कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का आने वाला है, इसमें रिटन मार्क्स कितने का है, कौन सा यूनिट जो है कितनी वेटेज ले रहा है। तो उसके अगर ये चीज़ें अपने माइंड में आप रखोगे तो फिर आपका जो बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर इन चीज़ों के आप माइंड में रख के चलोगे तो फिर आप इजीली अपनी प्रेपरेशन कर सकोगे। यू शुड नो कि अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने सिर्फ 2 और 3 लाइंस में इसका आंसर देना है, और अगर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें 1, 1.5 और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर डायग्राम भी डाल के हम लिख रहे हैं तो मैक्सिमम 2 पेजेस का जो है हमें लिखना है। तो ये चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रखेंगे तो हम अपनी साइंस में, अपनी बायो में, चाहे बायो है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, तो हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं इसमें से गेन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।